औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिहि नस्तईन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम। सलवात बर मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बस एक फरमान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा दौर था कि आपका एक शख्स आता है इमाम की बारगाह में, वो आकर के कहता है कि ए फर्जंद रसूल, मैं तो बड़ा ताजर हूँ, मुझे मुख्तलिफ इलाक़ों में आना जाना होता है तिजारत के लिए। तो मेरा दिल कहता है कि मैं अपने आपके मुहिब्बीन के पास, कोई शिया हो उसके पास जाकर रहूं। जबकि आपको मालूम है कि हारून रशीद का दौर शियान हैदर कराल के लिए बड़ा सख्त तरीन दौर था। इंसान मुंह से भाप नहीं निकाल सकता था, कोई बात नहीं कह सकता था कि मैं अलवी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं इमाम मूसा काज़िम का मानने वाला हूँ, उनको चाहने वाला हूँ। नहीं। फिर हारून रशीद से पहले भी एक मफरूज़ा बयान करता हूँ, फिर इस हदीस का मफहूम समझ में आएगा। हम कहते तो हैं शिया हैं, शिया बनना आसान तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है। खुलासा ये कि मंसूर का ज़माना सख्त तरीन ज़मानों में से था। इस जालिम ने 20 से ज़्यादा साल यानी 22 साल इसने हुकूमत की और शिया ने हैदर करार का बेदर्दी से कत्ल किया, सादात का कत्ल किया। और फिर ये सिलसिला मंसूर के बाद हादी और महदी का ज़माना तो मुख्तसर सा ज़माना है ना, एक एक साल उनको। और ये हारून रशीद ने भी अपने, और ये उसका पोता था, ये अपने उस मंसूर की सीरत को उसी तरह जुल्म और सितम से बरकरार रखा। मंसूर ने क्या किया था? मंसूर ने ऐसा जुल्म किया, उन जुल्म की दास्तानें बहुत ज्यादा हैं। उनमें से एक दास्तान आपके सामने अर्ज करता हूं, आप समझ जाएंगे कि कितना सख्त जमाना था शिया ने हैदर कराल के लिए। जिंदान भरे हुए थे और ये जब इसने मंसूर ने बगदाद की दीवार को ज़ेरे तामीर लाया और खड़ा किया, मैमारों को बुलाया, कहा कि इस दीवार को बनाते वक्त पानी इस्तेमाल नहीं करना। मैमार हैरान हुए, कहा यह कैसे मुमकिन है पानी इस्तेमाल ना हो? कहा यह सादात का खून किस काम आएगा? जिंदानों से 40-40, 50-50 सादात को निकाला जाता था और अलवियों को उनको ज़िबा करके उसी खून से गच बनाया जाता था और दीवार खड़ी की जाती थी। फर्ज करें चंद एक अफराद बच गए, अगर 50 मंगवाए जाते थे तो ये नहीं कहता था कि वापस इसे जिंदान में ले जाओ,
कहता था इन्हें जिंदा दीवारों में खड़ा कर दो। ये बगदाद की दीवार में, पहले शहरों में ऐसी दीवारें होती थी, अब तो वो दीवार भी नहीं रही। और इसी जुल्म और सितम को इसके पोते ने, हारून ने, उसी तरह बरकरार रखा, यहां तक कि फिर इमाम मूसा काज़िम का जमाना आया तो इमाम ने जब देखा कि शिया ने हैदर करार खत्म होते जा रहे हैं, अलवी खत्म होते जा रहे हैं, ये जालिम रोजाना 50-50, 100-100 अफराद को कत्ल कर दिया करता था या फांसी पे लटका देता था, जिसके बारे पता चलता था ये इमाम मूसा काज़िम का मानने वाला है, उसे तख्तदार पे। तो फिर इमाम मूसा काज़िम ने फतवा दे दिया कि अपने आप को शिया जाहिर ना करो, तकिए में चले जाओ। ये उस दौर की बात है, ये जो हदीस में नकल कर रहा हूं ना आपको। तो उस जमाने में एक शख्स आता है कि मौला आपने तो कहा है तकिए में चले जाओ, मुझे मुख्तलिफ शहरों का, मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करना पड़ता है, मेरा जी कहता है कि मैं किसी शिया के पास जाकर रहूं, उसके पास अपने दर्द दिल कहूं। जिस तरह आज के जमाने में आप देखते हैं कहीं सफर पे हैं, थके हुए हैं, दूर से अल्लाह में अब्बास दिखाई देता है, आपके सीने में ठंडक पड़ जाती है, कोई शिया है रहने वाला, कोई हजरत अब्बास का मानने वाला है, कोई अली का चाहने वाला है, दिल करता है वहां जाकर उनके पास इंसान रिहाइश रखे। तो जब इस मालून को इल्म हुआ, इसने अपने सिपाहियों को बुलाया, हारून ने, रोजाना खबर लेता है आज कितने अलवी मारे गए, कितने सादात मारे गए। जब कम हो गए तादाद, या तो 100-100 की खबर आती थी या कोई खबर नहीं आ रही, कहा क्या हुआ, सब अलवी मारे गए, सब सादात खत्म हो गए। सिपाहियों ने कहा उनके इमाम ने फतवा दिया है तकिए में चले जाओ। सब ने अपने आप को छुपा दिया है, जाहिर नहीं कर रहे। फिर उस दौर में सादात के जिस्मों से भीनी भीनी खुशबू आती थी, तो वो भी इमाम ने दुआ की थी, परवरदिगार जो तूने नेमत इन सादात को दी है वो इनसे वापस ले ले, वरना सादात सारे मारे जाएंगे। जिससे खुशबू आती थी बदन से तो वो पकड़ा जाता था, उसे ज़िबा कर दिया जाता था। तो जब इसे इल्म हुआ कि तकिए में चले गए, इसने दरबार में बैठकर कहका लगाया और कहा अच्छा मैं तुम्हें एक तरीका बतलाता हूं कि इनको किस तरह पकड़ा जाए। कहा तुम ऐसा करो, फौज से कहा, अपने सिपाहियों से कहा तो दूर दूर बैठ जाओ, जहां ये रास्ते हैं ना बाजारों में, तो हर एक को आना पड़ता है, खरीदो फिरोख्त करना पड़ती है, जहां से इनका गुजर होगा वहां जमीन के ऊपर अली का नाम लिख दो, फातिमा तो ज़हरा का नाम लिख दो, हसन और हुसैन का नाम लिख दो। ये तारीख पढ़कर देखें, जिगर खून हो जाता है। किसी चाहने वाले आकर कहा ऐ फरजंद रसूल, हमारे लिए जान देना आसान है, नाम फातिमा पर कदम रखना बहुत मुश्किल है। इमाम ने कहा हम तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम तकिया करो, अपनी जानें बचाओ, मसलहत इसी में है। जो इम्तिहान इमाम मूसा काज़िम फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें इजाजत देते हैं, ये इम्तिहान तुम दे दो, इमाम का हुक्म था। लेकिन जब भी इमाम का चाहने वाला या अली का चाहने वाला आएगा वहां कदम तो लर्जेंगे, हिचकिचाहट तो महसूस होगी, तजब्जुब तो होगा।
तो इस जालिम ने दूर दूर सिपाहियों को बिठाकर कहा, जिसके कदम लरसते हुए दिखाई दे समझ लो वो अली का मानने वाला है। इस अंदाज में पकड़ा जाता था। अब उसी दौर में एक शख्स आता है, इमाम मूसा काज़िम, और ये मैंने एक मारूजा आपके सामने पेश किया है, आप खुद इस पर तसव्वुर और सोचते रहें। उस दौर में एक शख्स आता है, मैं कहूँ मौला मुझे तो मुख्तलिफ मुल्कों में जाना पड़ता है, मैं किस तरह पहचानूं कि अली का चाहने वाला कौन है, फातिमा तो ज़हरा का मानने वाला कौन है, हसन और हुसैन का आज़ादार कौन है। इमाम ने फरमाया, आप ये जुमले, ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इमाम का जो फरमान कुलैनी की हदीस है, उसूल काफी की हदीस। इमाम फरमाते हैं, ऐ शख्स जिस इलाके में जा, जिस शहर में जा, वहां ये ना पूछ अहल बैत का मानने वाला कौन है, बातों बातों में लोगों से पूछ ले कि यहां सबसे ज्यादा मुत्तकी तरीन शख्स, परहेजगार तरीन शख्स, खशियत इलाही रखने वाला शख्स कौन है। तेरे सामने दो चार नाम आ जाएंगे, बस उनके पास चले जाना। जो सबसे ज्यादा बातकवा होगा, जिसके अंदर ये सिफात होंगी, वही हमारा चाहने वाला होगा। बस तेरा मसला हल हो गया। अब आप यहां बैठे बैठे सोचे, इमाम मूसा काज़िम ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया है कि हमारा चाहने वाला वो होगा जो सबसे बातकवा मुत्तकी तरीन शख्स, अपने हुकूक अदा करने वाला शख्स, खुदा के वाजिबात अदा करने वाला शख्स, हमारा मानने वाला इमाम ने फरमाया वो होगा। हम किसको शिया कहते हैं? जो नमाज ना पढ़े, जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अली अली कहे, अल्लाह को सजदा कभी ना किया हो, हमारी निगाह में वही मोमिन है। और इमाम मूसा काज़िम किसको मोमिन कह रहे हैं? मासूमीन की निगाह में कौन मोमिन है? मासूमीन की निगाह में कौन शिया है? बस इस पर जितना इंसान गौर और फिक्र करता जाए कम है। इमाम का दौर ऐसा था, इमाम ने अपने शियों को ऐसे नहीं छोड़ा। इमाम की नजर है, वो अली इब्न यकतीन का वाक़या नहीं मिलता। इमाम ने फरमाया, ऐ अली इब्न यकतीन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, तू मुझे एक चीज की जमानत दे, मैं तेरे लिए 3 चीजों की जमानत देता हूं। जब आया ना इमाम से इजाजत लेने कि मैं हारून रशीद का वजीर बनना चाहता हूं, इमाम ने इजाजत दे दी। कहा कि मुझे तू एक चीज की जमानत दे, जब भी मेरे शिया, मेरे चाहने वाले तेरे पास आए, उन्हें खाली नहीं लौटाना, उनका काम करना है। इस वजह से तुम्हें मैं इजाजत देता हूं, और 3 चीजों की जमानत मैं तुझे देता हूं। तू कभी जिंदान की छत के नीचे नहीं आएगा, कैदी नहीं बनेगा, कोई तलवार तुझे नहीं छुएगी, तेरे नजदीक और तेरे अहल अयाल के नजदीक फाकरो फाका कभी नहीं आएगा। और याद रख, जब तू भी हमारे मानने वालों को और चाहने वालों के साथ भलाई करेगा, नेकी करेगा, उन्हें खुश रखेगा, और याद रख खुदा भी तुझे खुश रखेगा, अल्लाह का रसूल खुश रखेगा, और हम भी तुझसे राजी होंगे। अब कितने लोग हैं सितम दीदा, अफसोस से कहना पड़ता है। मैंने कितने आदमी को फोन किया, एक सितम दीदा है, बच्चा यतीम, उसका हादसा हो गया है, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ।
इमाम कहते हैं हमारे चाहने वालों की मदद करो, बेसहारा लोगों के सहारा बनो। इजाजत दी। अब एक शख्स आया, वो आप कई मरतबा सुनते रहते हैं, इब्राहिम जमाल। ये एक सारबान था, एक मामूली इंसान था। आया बगदाद में, इसकी हुकूमत थी अली की। अली अपने जक्तीन के पास आया, मसरूफियात की वजह से या जिस वजह से इसने वक्त नहीं दिया, और फिर इत्तेफाक से उसी साल ये हज के लिए रवाना हुआ। अली अपने जक्तीन हज के लिए गया और मदीने पहुंचा इमाम की जियारत के लिए, भी इमाम से मिलकर आऊं। इमाम ने मुलाकात नहीं की। इमाम ने मुलाकात का दरवाजा बंद कर दिया। अब मालूम यह होता है इमाम को किसने जाकर बताया? इमाम की नजर है हर एक शख्स पर, आमाल और किरदार देख रहे हैं। इस वक्त भी इमाम जमाना हमारे आमाल और किरदार पर निगहबान है। याद रखिएगा, इमाम जमाना को रंजीदा ना करें। हमें चाहिए हम अपने आमाल से इमाम को गमज़दा ना करें। आया, इमाम ने मुलाकात नहीं की। फिर दूसरे दिन इत्तेफाक से इमाम घर के बाहर निकले और इसका उधर से गुजर हुआ। इसने इमाम को देखकर रोक दिया और कहता है, या इमाम, आपने मुझसे मुलाकात नहीं की, मुझसे क्या गलती सरजद हुई है? इमाम फरमाते हैं, तूने हमारे मानने वाले को रंजीदा किया है, उससे मुलाकात नहीं की। जाओ, जब तक इब्राहिम जमाल तो उससे राजी नहीं होगा, हम रिजायत नहीं देते तुझे। कहते हैं, मौला, अब तो वो कूफे बैठा हुआ है, मैं मदीने में हूं, मैं कैसे उसके पास जा सकता हूं? इमाम ने फरमाया, ये एहतमाम हम करते हैं। तू रात के वक्त जन्नतुल बकी की तरफ चले जाना, वहां तुझे सामान से लदा हुआ एक नाका मिलेगा, उस पर बैठकर कूफे पहुंच जाना। ये अली इब्न जक्तीन कहता है, मैं रात के वक्त गया जन्नतुल बकी में, देखा सवारी मौजूद है, उसके ऊपर मैं बैठ गया। एक ही लहजे में कहता है, जब ऊंटनी ने दूसरे कदम उठाए, मैंने अपने आप को कूफा में पाया। इब्राहिम जमाल के घर के आगे, वहां मैंने दरवाजा दक्कुल बाब किया तो वहां से आवाज आई, कौन? मैंने कहा, अली इब्न जक्तीन। वो हैरान हो गया, कहते, अली इब्न जक्तीन, तू इस वक्त इसला से, खैर तो है? कहा, दरवाजा खोलो, एक अम्र मुहिम के लिए आया हूं। उसने दरवाजा खोला, कहता है, मुझे अंदर आने की इजाजत दो। उसने इजाजत दी। फिर इसने कहा कि जब तक तू राजी नहीं होगा, इमाम मूसा काज़िम मुझसे राजी नहीं होंगे। उसने कहा, मैं राजी हूं, गफर अल्लाह ज़ालिका, अल्लाह तुझे माफ करे, मैंने भी माफ किया। उसने कहा, नहीं, इस तरह नहीं, मैं अपना रुखसार जमीन पर रखता हूं, तू अपने पांव के कदम मेरे रुखसार पर रख। इस अंदाज में इमाम के पास जाना चाहता हूं ताकि इमाम मेरा मुझसे राजी हो जाए। इसने बार बार इसरार किया। इसरार करने के बाद फिर उसने, इब्राहिम जमाल ने अपने पांव के निशान इसके रुखसार पर रखे और ये फिर इमाम के पास आया। आप बताएं, मोमिन की कितने कदर मंजिलत है, कितनी बड़ी शान है। पर इस तरह के और भी वाकयात मिलते हैं। अभी यहाँ शुरू होने वाली है मजलिस, मैं नहीं चाहता ज़्यादा देर तक आपको। बहरकैफ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मज़लूम हस्ती हैं। इमाम के वाकयात बहुत मिलते हैं। इमाम ने 14 साल, बाज़ तारीखों में है 9 साल तक मुसलसल
जिंदान में रहे। 9 साल जिंदानों में रहे, यहां तक कि इन जालिमों ने जिंदान में एक औरत को भेजा ताकि इमाम के किरदार पर जो है उन दागदार किया जाए। और इन्हें नहीं मालूम था कि ये इस्मत के मालिक हैं। औरत आई जिंदान में, किसी साजिश के तहत लाया गया, यहां तक कि वो खड़ी रही। इमाम मूसा काज़िम ने सजदे से सर नहीं उठाया। गोया कि एक मर्तबा जब इमाम खुदा का जिक्र कर रहे थे, हातिफ गैबी से आसमान के यहां तक के दरीचे खुले और इस कनीज ने आसमान की तरफ देखा। वहां से आवाज आ रही थी, लब्बैक लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे लब्बैक लब्बैक। जब जन्नत के नजारे देखे, यहां तक कि इस कनीज ने अपने आप को सजदे में गिरा दिया। अब हुकूमत वाले देख रहे थे कि कोई शोर होगा, हंगामा होगा। जब सुबह आकर देखा कि दोनों सजदे में हैं, इमाम भी सजदे में है और इधर हुकूमती नुमाइंदा भी सजदे में है। उधर खुदा का नुमाइंदा सजदे में है, इधर हुकूमती नुमाइंदा सजदे में है। उसे घसीट कर दरबार में लाए कि तुम्हें किस लिए भेजा गया था। बस उसने जब इबादत बताई, इधर परवरदिगार आलम ने भी अजीब निज़ाम था कि उधर कुदरत ने अपना नुमाइंदा दिखाया उन्हें कि ऐसे नुमाइंदे होते हैं, जब हुकूमत का नुमाइंदा आए तो अल्लाह के नुमाइंदे उन्हें कलमा पढ़ा कर छोड़ते हैं। ये कुरान मजीद का वाक़या नहीं है कि इस्मत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस्मत बचाई या नहीं बचाई, अपना किरदार दिखाया या नहीं दिखाया। मैं कहूंगा इतना फर्क है कि हजरत यूसुफ ने जब अपना किरदार दिखाया, अपनी इस्मत को बचाया, तो गोया कि मैं यूं कहूंगा कि अगर हजरत यूसुफ ने अपनी इस्मत को बचाया तो जनाबे जुलैखा को अपना हम नवा नहीं बनाया। इधर इस्मत इमामत देखें, इमाम ने अपनी इस्मत को भी बचाया और उस कनीज को अपना हम ख्याल बनाया। तो अब मालूम यह हुआ फर्क इतना है, अगर मासूम, अगर नबी अपने आप को बचा ले, वो इस्मत नबूवत कहलाता है। अगर कोई इमाम बनकर अपने आप को भी बचा ले और अपने दुश्मनों को भी हम ख्याल बना ले, उसे इस्मत इमामत कहते हैं। ये इमाम की शान है। जब देखा हम किसी तरीके से इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते, बिलाखिर उन्होंने तय कर लिया कि अब इनको शहीद करने के अलावा कोई चाराकार नहीं। बस अज़ादारों, बड़ी मज़लूमियत है इमाम मूसा काज़िम की। 2 जमले मुसीबत के अर्ज़ करता हूँ। पहले मूसा इब्न जाफ़र के जिंदान में मिस्र में इमाम कैदी रहे। जब उसने किरदार देखा और बड़ी रियायत बरती, इमाम के साथ आसानियां पैदा होने लगीं। जब हारून को इल्म हुआ, फिर उसने बगदाद भिजवाया। बगदाद में फजल इब्न रबी के जिंदान में, बाज़ तारीख कहते हैं ये जो है अहल बैत का मानने वाला था, शिया था। खुलासा, इसने भी इमाम का किरदार देखा और उस इमाम के लिए आसानियां पैदा होने लगी। जब हारून को इतला मिली कि हर शख्स इमाम के किरदार से मुतासिर हो रहा है, फिर इस जालिम ने संधि के दरबार में
संधि के जिंदान में भेजा। और ये कमीनी फितरत का इंसान बड़ा जालिम और जाबिर था। इसने इमाम के साथ बड़े जुल्म किए और इसी ने ही हारून के इशारे से इमाम को जहर दिया। अब इस जिंदान में इमाम को जहर मिल चुका है। अब इमाम 3 दिन इसी जहर में तड़पते रहे। इमाम की शहादत वाक़ हो गई, लेकिन आज़ादारों जरा सोचो, एक मासूम हस्ती हो और जिंदान में शहीद हो जाए और कोई सर पर ना हो। मैं कहूँगा जो बेटियां हैं ना, बेटियां ये जनाजे की जीनत हुआ करती हैं। जिसकी ज्यादा बेटियां हों उसका जनाजा बड़ी शान से उठता है, लेकिन इमाम मूसा कासिम की 18 बेटियां, जिंदान में जनाजा किस हाल में था अब हमें मालूम नहीं है। लेकिन इतना अर्ज करना चाहता हूं कि एक शख्स है अबुल अता, मुनतहल अमाल वाले में और दूसरी किताबों में जिक्र किया है। अबुल अता बहुत बड़ा शायर है। ये बगदाद में आया और हारून के दरबार में एक महफिल हुआ करती थी हर शब। साज़ो सुरूर की और रक्स व सुरूर की महफिलें और शोरा हजरात भी जमा होते थे। शराब व कबाब ये इसकी महफिल होती थी। तो एक मर्तबा किसी ने कहा अबुल अता आया हुआ है बगदाद, मैंने देखा है। हारून ने कहा बुलाओ उसे। ढूंढते रहे, किसी मुसाफिर खाने में ये रह रहा था और इसे बुलाकर वहां लाया गया दरबार में और मजलिस सज गई। जो उन्होंने पढ़वाना था इससे पढ़ाया। हारून ने सिफारिशें की और कहा कि फलां कसीदा सुनाओ, फलां जो है नज़म सुनाओ, फलां बंद सुनाओ। ये सुनाता रहा। तो एक मर्तबा इसने कहा जो मिस्र में तुमने सुनाया था वो सुनाओ। तो अबुल अता कहता है क्या दोगे? कहा जो मांगोगे दूंगा। हारून ने कहा अच्छा। वो सुनाया इसने, यहां तक कि मजलिस बर्खास्त हुई। तो हारून ने कहा तुम क्या मांगना चाहते थे? अबुल अता कहता है मैं ये चाहता हूं हमारे इमाम को आजाद कर दे। बस आजादारो इतना कहना था। इसने थोड़ा सा तअम्मुल किया और फिर कहता है हाँ 3 दिन बाद आ जाना, तुम्हारे इमाम को आजादी मिल जाएगी। ये खुश हो गया, अपने बीवी बच्चों को जाकर बतलाया कि मेरी वजह से इमाम जिंदान से आजाद हो रहे हैं। बस आजादारो आजादी का हुक्म आना था। तीसरे दिन ये सुबह सवेरे पहुंच गया और किसी को दरबार में लाया जा रहा है, किसी को आजाद किया जा रहा है, ये देखता रहा और एक एक से पूछता रहा, दरबारों से पूछता रहा मेरे इमाम की कब रिहाई होगी। सब कहते रहे कि अभी रिहाई होती है, अभी आने वाले हैं तुम्हारे इमाम। तो एक मर्तबा असर के हंगाम के वक्त दरवाजा जिंदान का खुला और ये दौड़ता हुआ करीब गया कि मेरे इमाम जिंदान से आजाद हो रहे हैं। तो अचानक इसने देखा 4 मजदूर हैं, एक तख्त पर इमाम का जनाजा लेकर आ रहे हैं और आवाज देते जा रहे हैं और ये कह रहे हैं हाजा इमाम राफिज़ा, अरे ये राफिज़ियों का इमाम है। बस ज्यादा राम सुनते रहते हैं। इस जनाजे को कुल्ले बगदाद पे रखा गया और यहाँ तक के एक सलेमान पैदा हो गया। वहां से कसर से उसने देखा और वो दौड़ता हुआ आया, कहता ये नहीं हो सकता, फरजंद रसूल का जनाजा ऐसे पड़ा रहे। बस आज़ादारो रिवायत के अल्फाज हैं, उसने एक कीमती कफन पहनाया, इमाम को गौसल दिया, यहाँ तक के बड़े शान और शौकत से जनाजा उठाया गया। मैं कहूंगा है गरीब नैनवा, है गरीब करबला, आपका जनाजा तपती रेत में पड़ा रहा। बहन दूर से देख रही है, सैयद सज्जाद देखते रहे, कोई दफन करने वाला नहीं था। बस आज़ादारो एक फर्क है, बाज लोग जिंदान से आजाद होते हैं
कैदी आजाद हुए, अरे अहले हरम आजाद हुए, सैयद सज्जाद आजाद हुए। जब जिंदान से रिहाई मिली, अरे रस्सियां उतर गई, ताक उतर गए, बेड़ियां उतर गई। ये वाहिद मजलूम का जनाजा है। जब पुले बगदाद पे पड़ा था, किसी ने आकर यहां तक के चादर को हटाया, क्या देखा ये वो कैदी है, अरे तो उसी तरह मौजूद है। हाथों में जंजीर मौजूद है, पाँव में बेड़ियां मौजूद है, पूरा बदन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। परवरदिगार सदका मोहम्मद आले मोहम्मद की मुसीबत का वास्ता हाज़रीन महफिल के तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी फरमा, दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा। ऐ परवरदिगार, जिसने नज़र नियाज का एहतमाम किया है, परवरदिगारा नज़र नियाज अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। ऐ परवरदिगार सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, हमारा हश्र और नश्र अहल बैत के साथ करार दे, हमारी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हाज़रीन महफिल के सीने और दिलों में जो भी दुआएं हैं, तेरी ज़ात पाक बेहतर जानती है, तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा इरादा कज़न फ़र के आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन महफिल के आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात जो इस दार फ़ानी से कूच कर गए, सब की मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, मोहम्मद जान को औलाद नरीना से सरफराज फरमा। परवरदिगार जो जो तमन्ना रखते हैं औलाद नरीना की, सबको औलाद नरीना से सरफराज फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बरहक इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। पर्दा गैब में छुपे हुए खुर्शीद उम्मीद को इज़्न तुलू अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका